Hi learners, welcome back to my channel. In today's lesson, we are going to learn about conjunctions. So what are conjunctions? Conjunctions are words that join two words, phrases or sentences together. Some common conjunctions are and, but, or, because, if, although and many more. In this video, I will explain what conjunctions are, the three main types of conjunctions and lots of easy examples in English. So make sure watch till the end. And don't forget to like, share and subscribe to my channel. So let's get started. आज हम सीखेंगे कंजक्शन क्या होती है हमारी. कंजक्शन हमारी टू वर्ड्स को, टू फ्रेजेस को या टू सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करती है. ये हमारी तीन तरीके की होती है: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन. आइए समझ लेते हैं सबसे पहले हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में दो बराबर के शब्द होते हैं या दो वाक्यों या दो क्लोजेस होंगे, उसको आपस में जोड़ने का काम करती है. यह हमेशा हमारा जोड़ने का काम करती है. जैसे एंड, इसमें हमारी कंजक्शन आ जाती है जैसे एंड, और, बट, सो, येट, नोर. यह हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है. जैसे एंड, और, बट, सो, येट, नोर. यह हमेशा दो समान शब्दों को जोड़ने का काम करेगी. आइए कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे राम एंड श्याम, आर फ्रेंड्स. राम और श्याम दोस्त है. यहाँ पर हमारी एंड हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो दो वर्डों को जोड़ने का काम कर रही है. राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. इसी तरीके से शी इज टायर्ड बट हैप्पी. वह थकी हुई है लेकिन खुश है. यहाँ पर हमारा बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. It was raining. It was raining, so we stayed home. यह हमारा जो so है ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. ठीक है, इस तरीके से ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थी हमारी. अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है. यह हमारी मेन क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज को आपस में जोड़ती है. जो हमारी मेन क्लोज होती है और डिपेंडेंट क्लोज पीछे वाली जो होती है उसको आपस में जोड़ने का काम करती है. इसमें हमारी कंजक्शन आती है जैसे बिकॉज, because, if, when, although, before, after. ये हमारी बहुत सारी होती हैं. अनटिल जैसे और भी बहुत सारी हो सकती हैं. इस तरीके की कंजक्शन हमारी जब आएगी तो हमारी वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है जो मेन क्लोज को और डिपेंडेंट क्लोज को आपस में जोड़ेगी. जैसे आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज आई वॉज सिक. मैं वहां नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था. आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज आई वॉज सिक. यहाँ पर बिकॉज हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. कॉल मी व्हेन यू रीच.
जब तुम पहुंचो मुझे कॉल कर देना। यहाँ पर हमारा व्हेन, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। वेट हेयर until I come। जब तक मैं आऊं यहाँ पर रुको। जब तक मैं आता हूँ यहाँ पर रुको। until का मतलब होता है जब तक। जब तक मैं आता हूँ यहाँ इंतजार करो। ऑल्दो, यहाँ पर हमारा until सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ऑल्दो he is poor, he is honest। हालांकि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। यहाँ पर हमारा ऑल्दो क्या है, हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो दो क्लोजेस को आपस में जोड़ रही है। आइए अब को रिलेटिव कंजक्शन सीख लेते हैं, यह क्या होती है हमारी। ये जो कोरिलेटिव कंजक्शन है ये हमेशा जोड़े में आती है, मतलब पेयर में आएगी, दोनों मिलकर वाक्यों को जोड़ती हैं। इसमें आती है हमारी जैसे इधर, इसके पेयर कैसे होते हैं हमारे, इधर और ये नीदर नोर। और हो सकता है जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस तरीके से इसमें हमारी ऐसी कंजक्शन आती है जैसे इधर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आइए कुछ इनके एग्जांपल्स देखकर और इनको क्लियरली समझ लेते हैं। इसमें एक और होती है हमारी इंपॉर्टेंट जैसे बोथ एंड। ही नीदर he neither drinks neither Ram nor Sham। neither Ram nor Sham, न तो राम न मोहन was there, वहां था। ये कर लेते हैं, आसान है। नीदर राम नोर श्याम वॉज देयर, ना तो राम ना श्याम वहां था। यू अब इधर और के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यू कैन इधर कॉल मी और मैसेज मी। या तो तुम मुझे कॉल करो कर सकते हो या मैसेज। यू कैन इधर कॉल मी और मैसेज मी। ही नॉट ओनली स्टडीज he not only studies but also works। वह न केवल पढ़ता है बल्कि काम भी करता है। she is not only she is not only smart but also kind।
वह न केवल समझदार है बल्कि दयालु भी है। Both Ram and Mohan are here. दोनों राम और मोहन यहाँ है। तो यही आज का हमारा कंजक्शंस का लेसन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।